नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। वैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि रातों रात अरबपति बनाते हैं राहु। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, यही तो आज हम जानने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। दोस्तों, राहु इस कलयुग का, इस भौतिक युग का सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु एक खोजी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। हमारे जीवन में जब ये सुख लेकर के आते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं, और यही राहु जब जीवन में दुख लेकर के आते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं। राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। अपनी माया का प्रभाव इस भौतिक युग में समय समय पर हमें दिखाते रहते हैं। राहु एक रहस्यमय ग्रह है। अपना रहस्य हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। कब हमारे जीवन को बदल दे यह कुछ कहा नहीं जा सकता। राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा भी बनाते हैं और राजा से रंक भी बना देते हैं। दोस्तों, राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है, क्योंकि राहु सुख लोभी है। राहु को सुख पसंद है। ऐसो आराम, धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यह राहु को पसंद है। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वही केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। दोस्तों, राहु एक तमोगुणी ग्रह है। झूठ, छल, कपट, आडंबर, भूत, पिशाच, प्रपंच, पूर्ण कार्य, इनका सीधा संबंध राहु से माना जाता है। मिथ्या दुराशा, असफल प्रयास, व्यर्थ का परिश्रम, हवाई किल्ले बनाना, मति भ्रम, भय की स्थिति, यह राहु ही जीवन में उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना है कि राहु जो है वो हमें रिस्क उठाने की क्षमता प्रदान करते हैं, जोखिम लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमने बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया तो हमने उन कुंडलियों में पाया कि जितने भी जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, उनकी कुंडलियों में राहु शुभ प्रभाव में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं। और ऐसे व्यक्ति समय समय पर रिस्क उठाते रहते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और यह भी बात सत्य है कि मोती उन्हीं को मिलते हैं जो समुद्र की गहराइयों को नापते हैं। अन्यथा किनारे पर खड़ा रहने से तो सिर्फ दर्शक बन के ही रह जाते हैं। तो यह रिस्क उठाने की क्षमता जीवन में राहु ही प्रदान करते हैं हमें। तो इन्हीं राहु की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कहना है क्या, ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो राहु के कुछ अचूक उपाय, इतने सटीक उपाय के जिनको करने से आप भी अपने जीवन को पल भर में बदल सकते हैं, रंग से राजा बन सकते हैं। दोस्तों, राहु के जो देवता माने जाते हैं वो है मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और नागराज। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि राहु के अशुभ प्रभावों से सुरक्षा देने के लिए माता ने नवदुर्गा का रूप धारण किया था। तो अलग अलग देवी की उपासना करने से, माता के अलग अलग स्वरूपों की उपासना करने से राहु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं, जिस भाव में स्थित होते हैं, उनसे संबंधित माता की उपासना करने से राहु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु लग्न भाव में स्थित हो तो आपको किस देवी की उपासना करनी चाहिए? अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न भाव में स्थित हो तो आपको भुवनेश्वरी देवी की उपासना करनी चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु द्वितीय भाव में स्थान विराजमान हो
तो मां लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए। और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो ब्राह्मी देवी की उपासना आपको करनी चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में स्थित हो तो महेश्वरी देवी की उपासना आपको करनी चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव में विराजमान हो तो कौमारी देवी की उपासना आपको नित्य करनी चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अष्टम भाव में विराजमान हो तो वैष्णवी देवी की उपासना आपको करनी चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नवम भाव में स्थित हो तो आपको वाराही देवी की उपासना प्रतिदिन आपको करनी चाहिए। और अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में विराजमान हो तो आपको इंद्राणी देवी की उपासना नित्य करनी चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु द्वादश भाव में विराजमान हो तो आपको मां चामुंडा देवी की उपासना नित्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राहु के जो देवता माने जाते हैं मां दुर्गा के अलावा मां लक्ष्मी, तो मां लक्ष्मी की उपासना, मां लक्ष्मी की आराधना आपको नित्य करनी चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है? दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र का पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, जिससे कि राहु की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे जो अचूक उपाय है वो है नागराज की उपासना। वैसे भी राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी जन्म कुंडली में जब कालसर्प योग बनता है वो राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह के आने से ही तो बनता है, क्योंकि राहु जो है वो सर्प का मुख है तो केतु सर्प की पूंछ। एक सर्प अपने मुख से लेकर पूंछ तक कुंडली मार करके समस्त ग्रहों की शक्तियों को खत्म कर देता है, उसी को तो हम कालसर्प योग कहते हैं। तो नागराज की उपासना करने से, नागराज की आराधना करने से राहु की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है? नाग गायत्री मंत्र, यह अचूक उपाय है आपके लिए अपने जीवन को बदलने के लिए। तो नाग गायत्री मंत्र में क्या है? ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय देमहि तनो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें, जिससे कि राहु के अनिष्ट प्रभावों से आप बच सकते हैं और राहु की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में जिसने राहु को समझ लिया और जिसने राहु की कृपा को प्राप्त कर लिया वो अपने जीवन को बदल सकता है, पल भर में अपने जीवन को बदल सकता है। और राहु तो मैंने आपको बताया एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं। ये रंग से राजा भी बना देते हैं और राजा से रंग भी बना देते हैं। दूसरा, राहु का जो एक सटीक उपाय है वो उपाय इस प्रकार है कि मयूर पंख का जो एक पंखा बना हुआ होता है, पूजा पाठ की दुकान में जहां पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहां पर यह पंखा आपको आसानी से मिल जाएगा। मयूर पंख से बना पंखा आप अपने घर में लेके आए। और अगर आपके घर में कोई दिव्य स्थान हो छोटा मोटा जहां पूजा पाठ करते हैं, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति हो, तो जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय भगवान शिव की मूर्ति पर उस मयूर पंख से बने पंखे से आपको नित्य हवा देनी है, जिसके कारण राहु के अनुष्ट प्रभावों से आप बच सकते हैं और राहु की कृपा को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नागराज भगवान शिव के ग्रह में हमेशा रहते हैं और जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उनका राहु जीवन में कभी कुछ बिगाड़ दे सकते हैं। तो यह अचूक उपाय आपको करना है। दूसरा, जहां हम निवास करते हैं, जिस भवन में, जिस घर में हम निवास करते हैं, उसका जो नैऋत्य कोण होता है वो राहु का ही माना जाता है। दोस्तों, नैऋत्य का मतलब क्या होता है? नैऋत्य का मतलब होता है नित्य होना, हमेशा होना, बार बार होना। और प्रेम तो नित्य चाहिए, हमेशा चाहिए। इसलिए पति पत्नी का जो बेडरूम होता है वो नैऋत्य कोण में ही बनाया जाता है और प्रेम हमेशा चाहिए, नित्य चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन का, दांपत्य जीवन का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। तो नैऋत्य कोण में हमेशा स्वच्छता बना करके रखें, क्योंकि वहां पर आप हमेशा गंदगी बना करके रखेंगे तो भी राहु की कृपा को आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो नैऋत्य कोण में ऐसी कोई भी वस्तुएं
आपको नहीं रखनी है, जहां पर नेगेटिव प्रभाव आपके घर में आ सके, या फिर आपके घर में जहां पर नैऋत्य कोण है उसके ऊपर छत पर कोई भी जो कबाड़ हो, वेस्टेज चीजें वो नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। और ये उपाय सटीक उपाय है, अनुभव किए गए उपाय हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये उपाय बताए भी हैं और उन्होंने अपने जीवन को बदला भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इन उपायों को करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। राहु की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं कि राहु इस कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और हमारे जीवन को अचानक से बदलने की क्षमता जो है वो राहु ही देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, उसमें कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। नमस्कार।